पंजाब चुनाव को लेकर आपका सस्पेंस खत्म, सिर्फ भगवंत मान बन सकते हैं सीएम फेस। पंजाब में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आम आदमी पार्टी भगवंत मान की हो गई। चेहरे की घोषणा होने वाली है। सूत्रों से मिली यह बड़ी खबर है। आचार संहिता इस महीने के अंत तक लागू होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक भगवंत मान के नाम पर मुहर लग गई है और अरविंद केजरीवाल जनवरी के पहले हफ्ते में इसका ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि केजरीवाल ने हाल ही में अपने पंजाब दौरे के दौरान बयान दिया था कि पंजाब में आपके सीएम चेहरे की तलाश पूरी हो चुकी है और अगले 20 दिनों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। महिला कला गांव में हेलीकॉप्टर लैंड। धर्मकोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुखजीत सिंह काका लोहागढ़ के भाई इकबाल सिंह अमेरिका से दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे थे और वहां से उन्होंने एक निजी कंपनी को हाईजैक कर लिया था। वह लोहागढ़ मोगा जा रहे थे, लेकिन शाम को घने कोहरे के कारण आपात स्थिति में पायलट को गांव कुटबा में हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। हेलीकॉप्टर के उतरते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। महिला कला थाने के एसएचओ बलतेज सिंह ने कहा कि हेलीकॉप्टर में 2 यात्री सवार थे, एक पायलट और एक इंजीनियर। उन्होंने कहा कि यात्री इकबाल सिंह और उनके परिवार के सदस्य पहले ही सड़क मार्ग से धर्मकोट के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि पायलट और उसके साथी के रहने की व्यवस्था गांव में की गई है। पंजाब के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी जल्द ही कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं। राणा सोढ़ी के कांग्रेस छोड़ने की चर्चा तेज हो गई है। नतीजतन उन्होंने पार्टी की गतिविधियों से खुद को दूर कर लिया है। प्रचार कमेटी से लेकर स्क्रीनिंग कमेटी तक की किसी हलचल में वह नजर नहीं आ रहे हैं। यह अफवाह है कि वह कांग्रेस छोड़ सकते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्हें कप्तान का करीबी माना जाता है। हालांकि वह अपने राजनीतिक भविष्य को और मजबूत करने के लिए भाजपा में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल वह सभी सवालों पर खामोश है। पंजाब में जब कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया तो राणा सोढ़ी भी निशाने पर आ गए। कैप्टन की सरकार में खेल मंत्री रहे सोढ़ी जब नए सिरे से मंत्रियों के नाम तय किए गए तो वह कैबिनेट से बाहर हो गए थे। तब यह स्पष्ट हो गया कि कप्तान से अपनी नजदीकियों की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। इसका मुख्य कारण यह था कि जब कांग्रेस ने कप्तान के खिलाफ बगावत की थी तो राणा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने घर पर डिनर पार्टी का आयोजन किया था। पंजाब में कैप्टन की जगह जब चरणजीत चन्नी सीएम बने तो राहुल गांधी ने कैबिनेट के बाहर नेताओं से मुलाकात की। राणा सोढ़ी भी मौजूद थे। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें पार्टी में उचित स्थान और सम्मान दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने प्रताप सिंह बाजवा को चुनाव घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष और सुनील जाखड़ को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त करके उन्हें खुश करने की कोशिश की थी। राणा सोढ़ी को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। पार्टी जा रहे हैं। राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक पूर्व मंत्री राणा सोढ़ी परिवार 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। राणा सोढ़ी वर्तमान में गुरुहर सहाय से विधायक हैं, लेकिन फिरोजपुर शहर से भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। राणा सोढ़ी लगातार 4 बार गुरुहर सहाय से विधायक हैं। इस बार वह फिरोजपुर शहर से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि उनके बेटे अनुमित सिंह हीरा सोढ़ी या बेटी एडवोकेट गायत्री बेदी गुरुहर सहाय में से किसी एक से चुनाव लड़ सकती है। पंजाब चुनाव कांग्रेस ने तय की 60 उम्मीदवारों की लिस्ट। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में अजय माकन की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान पीपीसीसी के पूर्व अध्यक्षों और मंत्रियों के साथ बातचीत की, जिसमें उन्हें डीजीपी और एजी के प्रतिस्थापन की उनकी 2 मुख्य मांगों के बारे में बताया गया। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस दिसंबर के अंत तक कम से कम 60 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रही है। ऐसे में मौजूदा विधायकों की धड़कनें तेज हो गई हैं। पहली लिस्ट में जहां ज्यादातर मौजूदा विधायकों के नाम हो सकते हैं, वहीं कई हैरान करने वाले हैं। उप गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंत्रियों ब्रह्मा महिंद्रा, सुखबिंदर सरकारिया, अरुणा चौधरी और ओपी सोनी के साथ कांग्रेस भवन में माकन से मुलाकात की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह दुल्लो और एचएस हंसपाल के अलावा लाल सिंह, राजेंद्र कौर भट्टल और अन्य नेताओं ने भी उनसे मुलाकात की। 19 दिसंबर तक माकन पार्टी नेताओं से मिलेंगे। पंजाब कांग्रेस ने आकांक्षी नेताओं के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 20 दिसंबर तक कांग्रेस भवन में जमा किए जा सकते हैं। समिति प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी और उन्हें केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी को भेजेगी, जहां अंतिम मुहर लगाई जाएगी। चंडीगढ़ में एक बार फिर कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके तहत शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों, निजी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया है।
पहले छुट्टी 27 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी को खत्म होने वाली थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शेड्यूल में बदलाव किया गया है। स्कूलों में 20 दिसंबर से 9 जनवरी तक अवकाश रहेगा और परीक्षा व चयन ड्यूटी में लगे शिक्षकों की छुट्टियां भी रद्द रहेंगी। सर्दी की छुट्टियों में भी जारी रहेंगी परीक्षाएं। जो शिक्षक परीक्षा के लिए ड्यूटी पर हैं, उन्हें स्कूल आना होगा। चंडीगढ़ के एक सरकारी स्कूल के 2 बच्चे और एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। संक्रमितों के संपर्क में आए बच्चों और स्टाफ सदस्यों के कोरोना सैंपल की जांच की गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आए। लेकिन एहतियात के तौर पर शिक्षा विभाग ने चंडीगढ़ में छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि 12वीं की परीक्षाएं 30 दिसंबर तक होनी है और परीक्षाएं स्थानीय स्कूलों द्वारा ही कराई जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों को पत्र जारी कर कोरोना के सभी निर्देशों का पालन करने को कहा। गुरनाम सिंह चांदनी ने की संयुक्त संघर्ष पार्टी की घोषणा। पंजाब की राजनीति में हलचल पैदा करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चांदनी ने अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। गुरनाम सिंह चांदनी ने यूनाइटेड स्ट्रगल पार्टी की घोषणा की है। भारतीय किसान संघ के नेता गुरनाम सिंह चांदनी शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करेंगे। इस बीच चांदनी अपनी नई पार्टी की रणनीति का ऐलान करेंगे। ज्ञात हो कि किसान आंदोलन के दौरान चांदनी ने मिशन पंजाब के तहत चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। चांदनी ने अपने मिशन पंजाब के तहत फतेहगढ़ साहिब की यात्रा के दौरान भी अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब में चुनाव लड़ने के उनके फैसले से सहमत नहीं है, लेकिन चांदनी अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। यहां यह बताना जरूरी है कि यह पहली बार नहीं है जब चांदनी चुनाव लड़ रही है। दरअसल सबसे पहले 2014 में उनकी पत्नी बलविंदर कौर ने हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। उन्हें कुल मतों का लगभग 32,554 या 2.17% मत प्राप्त हुए। वहां 2019 में गुरनाम सिंह चांदनी ने खुद कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन चांदनी को भी केवल 1,307 कुल का 0.95% वोट ही मिले। रची गई थी डेरा सच्चा सौदा की साजिश। पंजाब की बेअदबी के मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने हाईकोर्ट को जवाब दिया है कि डेरा सच्चा सौदा में गुरु ग्रंथ साहिब को अपवित्र करने की साजिश रची गई थी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने पंजाब पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर एसएसपी रैंक के अधिकारी एमएस भुल्लर ने जवाब दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि मानहानि के मामलों में आरोपियों द्वारा दिए गए बयानों से स्पष्ट है कि इन जघन्य कृत्यों को अंजाम देने की साजिश डेरा सिरसा में रची गई थी। डीएसएस सिरसा की राष्ट्रीय समिति के सदस्य रहे आरोपी हर्ष धुरी, संदीप बरेटा और प्रदीप क्लेयर ने अपराध के असली दोषियों को पंजाब के एक खास इलाके में अभद्रता की ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का निर्देश दिया था। ऐसे में याचिकाकर्ता के मुखिया को इन आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। डेरा प्रमुख राम रहीम को हत्या और रेप के 3 मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन सभी मामलों में वह मुख्य अपराधी है। मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को तय की गई है। पंजाबियों को झटका, अमृतसर से ये फ्लाइट 31 मार्च तक रद्द। विदेश में टिकट बुक कराने वाले पंजाबियों को बड़ा झटका लगा है। कतर एयरवेज की दोहा अमृतसर उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पहल के वैश्विक संयोजक समीर सिंह गुमताला द्वारा उठाई गई चिंताओं के कारण 18 दिसंबर से 31 मार्च 2022 तक उड़ानों के लिए बुकिंग रद्द कर दी गई है। गुमताला ने कहा कि उन्हें 18 दिसंबर के बाद उड़ानें रद्द करने का नोटिस मिला है। उन्हें एयरलाइन द्वारा दिल्ली से उड़ान भरने या अपने टिकट वापस पाने का विकल्प दिया गया है। वह यात्रियों को सूचित कर रहा था कि एयर बबल की कुछ सीमाओं के कारण एयरलाइन अमृतसर से अपनी उड़ानें निलंबित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा पिछले साल कोविड के कारण शुरू किए गए ये अस्थायी हवाई समझौते अमृतसर की अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस क्षेत्र में यात्रियों को काफी असुविधा भी हो रही है। उन्होंने कहा कि कतर एयरवेज यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि सहित पिछले 12 वर्षों से अमृतसर को दोहा के माध्यम से दुनिया भर के 100 से अधिक शहरों से जोड़ रहा है। पूरी दुनिया में पंजाबी दिल्ली के बजाय दोहा के रास्ते अमृतसर के लिए उड़ानें पसंद करते हैं, क्योंकि दिल्ली से यात्रा करना बहुत शर्मनाक है। दिल्ली से अमृतसर जाने वाली फ्लाइट में लंबा इंतजार करना पड़ता है और सामान फिर से जमा करना पड़ता है। गुमतला ने कहा कि अगर भारतीय एयरलाइंस अमृतसर से मस्कट, बहरीन, इटली, दोहा आदि के लिए सीधी उड़ानें संचालित करने में असमर्थ हैं, तो सरकार को विदेशी एयरलाइंस को फ्लाइट की अनुमति देने के बजाय उन्हें अमृतसर के लिए सीधी उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
ताकि यात्री दिल्ली से यात्रा करने में होने वाली असुविधा से बच सकें। सीएम चन्नी की चेतावनी के बावजूद अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने किया अचानक छापा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के निर्वाचन क्षेत्र श्री चमकौर साहिब के गांव सुरतापुर में आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतिंदर जैन ने छापेमारी की। स्वास्थ्य मंत्री सतिंदर जैन ने डिस्पेंसरी का दौरा किया जहां वह बंद मिला। कोई स्टाफ सदस्य मौजूद नहीं था। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत की जिन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के खराब प्रबंधन के बारे में बात की। स्थानीय लोगों का कहना है कि औषधालय में अक्सर ताला लगा रहता है और उनके पास दवा भी नहीं होती है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल जोरों पर है। इससे पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया अपने एजुकेशन मॉडल को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साध रहे थे। आम आदमी पार्टी के पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा भी चन्नी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। इसके बाद सीएम चन्नी ने विपक्षी दलों को ऐसा न करने की चेतावनी दी। पावरकॉम कर्मचारियों ने सरकार को दी चेतावनी, ब्लैकआउट के लिए रहे तैयार। पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल के कर्मचारी संघों और संघों ने पावरकॉम प्रबंधन के कर्मचारी विरोधी व्यवहार के खिलाफ बड़ी हड़ताल की चेतावनी दी है। लेकिन इससे पहले दिन में पटियाला में विभिन्न पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल कर्मचारी संघों ने आज अपनी मोबाइल फोन सेवाओं को वापस लेने और आने वाले दिनों में पंजाब में सभी पावरकॉम व्हाट्सएप ग्रुपों को हटाने की मांग की। बिजली आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव का भी डर है। पावरकॉम के नेताओं को बताया गया कि पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग को अंतिम रूप देने के बाद सभी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान का अध्ययन करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए एक वेतन निर्धारण समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों पर प्रबंधन द्वारा वित्तीय परिपत्र जारी किए गए थे, लेकिन यह आश्वासन दिया गया था कि नए पैमानों को नवंबर 2021 से लागू किया जाएगा। लेकिन वे इसे लागू करने में विफल रहे और अब पता चला है कि नए वेतनमानों को लागू करने पर रोक लगाने के लिए युवाओं को मौखिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद सभी कर्मचारी संघों और संघों ने चेतावनी दी है कि वे अब बड़ी हड़ताल पर जाएंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने मोबाइल फोन के सिम वापस कर दिए और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से भी खुद को हटा लिया और चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में पंजाब के सभी बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। यदि इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाता है और यदि इससे पंजाब में ब्लैकआउट की स्थिति पैदा होती है, तो इसके लिए पावरकॉम का प्रबंधन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। कैप्टन से गठबंधन के बाद पंजाब में 70-80 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं। भाजपा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ गठबंधन में 117 सीटों वाले पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ गठबंधन में बीजेपी 70-80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने कहा कि उसने अभी यह तय नहीं किया है कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। पंजाब की जनता बदलाव चाहती है और भाजपा एक बड़े विकल्प के रूप में उभर रही है। लोग इसका सम्मान भी करते हैं। भाजपा कभी भी मुख्यमंत्री के चेहरे के आधार पर चुनाव नहीं लड़ती। हालांकि सीटों पर अंतिम फैसला होना बाकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी हैं। 2 बार सत्ता में रहने के बाद कैप्टन को मालवा, माझा और दोआबा की जमीनी राजनीति की अच्छी समझ है। ज्ञात हो कि शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्री और पंजाब भाजपा प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की थी। बैठक के बाद शेखावत ने कहा कि भाजपा और पंजाब लोक कांग्रेस आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने जा रही है। सीट बंटवारे जैसे मुद्दों पर बाद में चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद कैप्टन ने कहा था कि हमने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ सीट समायोजन की औपचारिक घोषणा कर दी है। हम तैयार हैं और हम यह चुनाव जीतने जा रहे हैं। सीट टू सीट के आधार पर सीटों का बंटवारा तय किया जाएगा, जिसमें जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी जाएगी। हमें 101% विश्वास है कि हम यह चुनाव जीतेंगे। ज्ञात हो कि 2 नवंबर को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले एक नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस की घोषणा की थी। अमृतसर एयरपोर्ट पर 2 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव, ओमाइक्रोन टेस्ट के लिए भेजे सैंपल। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन के मामलों की पुनरावृत्ति से सरकार की चिंता और बढ़ गई है। इसी बीच अमृतसर एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लंदन से आए 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें 19 वर्षीय आर्यवर्धन और 33 वर्षीय मोंटी हर्षल शामिल हैं। दोनों बर्मिंघम से आई फ्लाइट से अमृतसर पहुंचे, जहां उनका RT-PCR टेस्ट हुआ, जिसमें दोनों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई।
दोनों मरीजों को गुरु नानक देव अस्पताल में एकांतवास में रखा गया है। दोनों के सैंपल ओमाइक्रोन टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। गौरतलब है कि करीब 5 दिन पहले अमृतसर की फ्लाइट से आए यात्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनके नमूने भी नए वेरिएंट के परीक्षण के लिए भेजे गए थे। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये यात्री ओमाइक्रोन से संक्रमित है या नहीं। दरबार साहिब में अनादर की कोशिश। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। यहाँ एक शरारती बदमाश ने प्रयास किया, जिसके बाद भावुक भक्तों ने उसे बुरी तरह पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम को जब रहरीस साहिब का पाठ चल रहा था तभी एक व्यक्ति गुरु साहिब के अलंकृत स्थान पर बाढ़ के ऊपर आ गया और रुमला साहिब पर पैर रख दिया। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जाने से पहले उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया। इसके बाद वहां मौजूद संगत इस घटना से नाराज हो गई और उन्होंने आरोपी की पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।